तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल न तोड़ ऐसे मोहब्बत में एक गरीब का दिल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बतलाया था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स ज। और हमने आपके सामने में कार्बोहाइड्रेट के टाइप को डिस्कस किया था। आज चलिए उससे आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने आपको बतलाया था कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है दोस्तों? मोनोसेकेराइड। दूसरा हमने आप लोगों को बतलाया था, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। दूसरा क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। उसके बाद हमने आप लोगों को बतलाया था कि इस मोनोसेकेराइड में, यानी मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी एक, सेकेराइड का अर्थ होता है शुगर यानी शर्करा। ऑलिगो मतलब मैंने आप लोगों को बतलाया था, ऑलिगो का अर्थ होता है 2 से 10 तक। 2 से 10 तक, यानी इसमें कितने आएंगे? 2 से 10 तक। और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर, यानी इसमें नंबर ऑफ, अगर शर्करा की बात करेंगे, शर्करा की संख्या की बात करेंगे, तो इसमें 2 से लेकर कहां तक होगा? 10 तक। 2 से लेकर 10 तक। और पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो पोली मतलब क्या होता है? प्लूरल, मतलब क्या? बहुती। बहुती का मतलब क्या होता है? 10 से अधिक। क्या? 10 से अधिक। यानी पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होगा? देखिए, पोली मतलब प्लूरल, बहुत बहुत ज्यादा। सेकेराइड मतलब क्या होता है? शुगर, यानी इसको क्या कह सकते हैं? शर्करा। तो इसमें जो सेकेराइड का जो मान होगा वो किससे होगा? 10 से ज्यादा होगा, यानी 10, 11 से लेकर के इन्फिनाइट तक। कितना होगा? 11 से लेकर के इन्फिनाइट तक। चलिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। चलिए, तो हेडिंग बनाइए मोनोसेकेराइड। क्या हेडिंग बनाएंगे? मोनोसेकेराइड। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। देखिए, मोनोसेकेराइड के बारे में तो आपको पहले बताए हैं कि ये मोनो मतलब होता है एक, यानी कह सकते हैं इसको सिंगल। सेकेराइड मतलब क्या होता है? शुगर, जिसे हिंदी में कहते हैं शर्करा। क्या कहते हैं बबुआ? शर्करा। नहीं बोलता है, पाप लगेगा, पाप। सेकेराइड यानी शर्करा। तो हम कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड में एक अणु शर्करा का होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, या यूँ कह सकते हैं यह सबसे सरल शर्करा है। क्या कह सकते हैं? यह सबसे सरल, यह सबसे सरल शर्करा होता है। क्या होता है? सबसे सरल शर्करा होता है। क्या होता है? यह सबसे सरल शर्करा होता है। या हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में? ग्लूकोज, C6H12O6। क्या? C6H12O6। यह जो है, यह क्या है? यह मोनोसेकेराइड है। क्या? यह मोनोसेकेराइड है। और पिछले दिन आपको बतलाया था कि ग्लूकोज जो है
वह तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात याद रखेंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है, सब किससे बना होता है? शर्करा से बना होता है। किससे बना होता है? शर्करा से बना होता है। और शर्करा, जिसमें एक शर्करा रहेगा उसे क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होगा। और जिसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज जो होता है दोस्तों, ये हमें तत्कालीन यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो कह सकते हैं ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा आता है, ये तो पहला हो गया ग्लूकोज। दूसरा अपना है मोनोसेकेराइड में, जिससे हम लोग कहते हैं फ्रक्टोज। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। हाँ, एक और बात, ग्लूकोज में कार्बन कितना है? 6 है। कितने कार्बन है ग्लूकोज में? 6 कार्बन है। और अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो कल आपको बतलाए थे, अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। तो इसको आप ग्लूकोज या हेक्टोज भी कह सकते हैं। हाँ, हेक्सीज, क्या कह सकते हैं? हेक्टोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेक्टोज, इसे आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हेक्टोज कह सकते हैं। उसके बाद ग्लूकोज क्या करता है? तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज के बारे में। अब देखिए फ्रक्टोज, अगर फ्रक्टोज की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये फलों को मीठापन प्रदान करता है। क्या करता है? फलों को मीठापन प्रदान करता है, इसलिए इसे हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। इसमें लिखेंगे ये फलों को क्या प्रदान करता है? तो कहेंगे मीठापन प्रदान करता है। ये फलों को मीठापन प्रदान करता है। चूंकि ये फलों को मीठापन प्रदान करता है, इसीलिए हम लोग इसे फ्रूट सेकेराइड या फ्रूट शर्करा यानी फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर। तो याद रखेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए फ्रूट शुगर किस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो सिंपल याद रखेंगे शर्करा को। शर्करा कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो शर्करा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है? मोनोसेकेराइड। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट का सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वह है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। तो हम कह सकते हैं यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। कह सकते हैं स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कहेंगे यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सभी मीठे होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी जो सबसे मीठा है वो है अपना फ्रक्टोज। वो क्या? अपना फ्रक्टोज। और ये पाया कहाँ जाता है? तो याद रखेंगे ये मीठे फल में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? मीठे फल में पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे ये, वैसे यहाँ हमने लिख दिया है ये मीठापन प्रदान करता है, तो पाया कहाँ जाएगा? मीठे फल में पाया जाएगा। दूसरी बात, ये जो फ्रक्टोज जो होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। तो लिख सकते हैं ये
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है ये? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। इसके अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका भी सामान्य सूत्र वही होता है या अनुसूत्र वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, यानी यूँ कह सकते हैं C6H12O6। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये ग्लूकोज के समरूप है। क्या ग्लूकोज के समरूप है? तो 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेंगे हम। यू गए और यू आए। तो चलिए लिख लिए। चलिए एक नोट डाल के लिखेंगे। लिखिए तो लिखिए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के समरूप या समावयवी होते हैं। समावयवी होते हैं। समावयवी होते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समावयवी होते हैं। कारण क्या है? तो देखिए दोनों का जो अनुसूत्र देखिएगा तो सेम होता है C6H12C6, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। एक यानी ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, एक फल को मीठापन प्रदान करता है। जो फल को मीठापन प्रदान करता है तो F से फ्रूट और F से फ्रक्टोज। जो फल को मीठापन प्रदान करता है वो हो गया फल वाला कार्बोहाइड्रेट, तो कहेंगे फ्रक्टोज हो गया। और जो ऊर्जा देता है वो ग्लूकोज वाला हो गया, ग्लूकोज हो गया। चलिए अब हम दोनों में डिफरेंस क्या है इसको जानेंगे। तो देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड सक्रिय अभिक्रियाशील समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में कौन सा अभिक्रियाशील समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड पाया जाता है। जबकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो लिखेंगे एरो मार के, लिखेंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। क्या लिखेंगे? ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। जबकि फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अब देखिए तो अब यहाँ से एक एग्जाम्पल बन सकता है या एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज। तो सुनिए जरा बात को गौर से। भाई साहब इसको आप देखिएगा, कै गो कार्बन है? 6 गो। कै गो कार्बन है? 6 गो। तो ये हो गया का हेक्सोज। क्या हो गया भाई साहब? हेक्सोज। 6 गो कार्बन है, क्या हो गया? हेक्सोज। अब गड़बड़ का है कि अगर ये C6H12 है और O6 है तो इस ससुरा कभी कतार फ्रक्टोज भी बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। और इधर क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो भाई साहब जब ये ग्लूकोज बनेगा तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या रहेगा, एल्डिहाइड। और जब ये फ्रक्टोज बनेगा तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या रहेगा, कीटोन। क्या रहेगा, कीटोन। सिंपली बात है, कीटोन रहेगा। अब जरा देखिए, जिसमें मैंने कहा जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डो। क्या कहेंगे, एल्डो। इसको क्या कहेंगे बबुआ, एल्डो। भाई साहब गौर से, एल्डो। और ये पहले इसमें एल्डिहाइड है तो ये एल्डो हो गया। अब है का हेक्सोज। कहा है ये, हेक्सोज। इसलिए ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डो हेक्सोज। हिंदी में है ना, एल्डो हेक्सोज। तो याद रखेंगे, ग्लूकोज किसका उदाहरण है, एल्डो हेक्सोज का। ग्लूकोज किसका उदाहरण है, एल्डो हेक्सोज का। अब जरा बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो एक बात बताइए, अच्छा फ्रक्टोज में कौन क्रियात्मक समूह है, कीटोन। फ्रक्टोज में क्या है बबुआ, कीटोन है। तो कीटोन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कीटो। क्या लिख सकते हैं, कीटो। बोलता नहीं है, पाप लगेगा, पाप। कीटोन में कौन आता है, कीटो। और ये है कीटो, ऊपर का था हेक्सोज, तो इसको कहते हैं कीटो हेक्सोज। क्या कहते हैं, कीटो हेक्सोज। समझ गए, समझ गए, जान गए, पहचान गए, सीख गए। चलिए, आप ही को कहते हैं, आपको यहाँ देखिए, बताइए ग्लूकोज किसका उदाहरण है, तो कहेंगे एल्डो हेक्सोज का। ग्लूकोज किसका उदाहरण है, एल्डो हेक्सोज का। हाँ, इधर फ्रक्टोज किसका उदाहरण है, कहेंगे कीटो हेक्सोज का। किसका उदाहरण है, कीटो हेक्सोज का। एक बार फिर से, ग्लूकोज किसका उदाहरण है, एल्डो हेक्सोज का। फ्रक्टोज किसका उदाहरण है, कीटो हेक्सोज का। बात क्लियर, समझे, समझ गए, कमेंट बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं और तब आपको बताते हैं कि क्या होगा। ये मिटाए इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हट गए हैं, मारिए जल्दी। हाँ, अब मिटाते हैं इसको। चलिए, अगर समझ गए हैं तो हमारे सवाल का एगो जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है, कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज, क्या कहे, लिख दिए हैं, कीटो हेक्सोज। निम्नलिखित में से कौन कीटो हेक्सोज है, ना बताएगा, बताना पड़ेगा। पढ़ाए हैं लोग। पहला लिखे हम फ्रक्टोज। क्या लिखे हैं, फ्रक्टोज। बबुआ रे, तो दूसरा लिखे हैं ग्लूकोज। जी सर। तीसरा लिखे हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों, एंड ग्लूकोज। चलिए डी में दे देते हैं नन ऑफ दीज। जल्दी फट से, कौन होगा, ओ समझ गया। अच्छा देखिए, तो क्या होगा बेटा, इसमें फ्रक्टोज होगा। क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। आपको बताया, हमने तुरंत बताया है। क्या बताओ बुआ रे, कहे हैं कि फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह, कीटोन को क्या कहते हैं, कीटो
क्या कहते हैं? कीटो। इसका अणुसूत्र देखेगा तो कहते हैं C6H12 O6, इसे कहते हैं हेक्सोज। क्या कहते हैं? हेक्सोज। तो ये हो गया हेक्सोज। इसमें क्रियात्मक समूह है कीटो, तो हो गया कीटो हेक्सोज। क्या हो गया? कीटो हेक्सोज। तो ये बन गया कीटो हेक्सोज। समझ गए? सीख गए? चलिए अब इसी सवाल को हम बदल देते हैं, सेकंड ना लगेगा, सवाल चेंज हो जाएगा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। है ये मिट गया। चल भाई अब आंसर, भाई साहब जरा सतर्कता के साथ, गड़बड़ हो रहा है आपके साथ। चलिए अब यहाँ पर देते हैं आंसर एक। अब यहाँ पर हम देते हैं एल्डो। अब बताइए अब क्या होगा? बोलिए। क्या समझ रहे हैं आपकी मन की बात को? क्या होगा? वेरी गुड, ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। क्या है? अभी बताए हैं। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह क्या होता है? आप कहेंगे एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो इसको एल्डो कहते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? इसको हेक्सोज कहते हैं। इनमें से क्या आ गया? एल्डो। तो ये क्या हो गया? तो कहेंगे एल्डो हेक्सोज। क्या हो गया? एल्डो हेक्सोज। यानी अपना आंसर क्या होगा? तो बी होगा। समझे? तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है लगभग, तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। क्या है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और आपको भेजते हैं। जैसे हम वीडियो बनाएंगे डालेंगे आपको घंटी बजेगा टन, आप देखिएगा कौन आया है, तो आपको मिलेगा कि राम मूर्ति आया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वही बात जो हम पहले कह चुके हैं। तो चलिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।